ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जोगेश्वरी विधानसभा की तरफ से आज आंदोलन का आयोजन किया गया है। हमारे मुंबई के सचिव लाला भाई और हमारे ज़िले के अध्यक्ष कृष्ण दुबे और ज़िले के माइनॉरिटी के अध्यक्ष सुरकाब भाई, माजिद भाई और मोहम्मद शाह भाई, जुबैर भाई, मेहताब भाई, फैज़ भाई, सब इस आंदोलन में शामिल है। जितने भी हमारे भाई है, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से महंगाई इस कदर देश के अंदर बढ़ रही है, महाराष्ट्र सरकार अगर वैट के अंदर कमी लेके आएंगे, कुछ हद तक महाराष्ट्र के अंदर पेट्रोल के दाम कम होंगे, क्योंकि कच्चे तेल की दाम की कीमत है 30 रुपया इंटरनेशनल लेवल पर, और उसके ऊपर सरकार टैक्स वसूल रही है 30 रुपया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट वैट वसूल रही है 35 रुपया, और जो पेट्रोल पंप के मालिक है वो 3% वो ले रहे, टैक्स ले रहे। इसकी वजह से पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे। अगर सरकार टैक्स के अंदर कमी करेगी तो कुछ हद तक का पेट्रोल के दाम कम होंगे। इसके खिलाफ में समाजवादी पार्टी ने आज आंदोलन किया है जोगेश्वरी वार्ड नंबर 78 के अंदर, और जब तक का पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरे पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होंगे, जब तक का समाजवादी पार्टी आंदोलन करती रहेगी। तो सर आपकी मांगे क्या रहेगी सरकार से? हमारी मांग है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर, हम सरकार में है नहीं, हम सरकार को समर्थन दिए है ताकि बीजेपी सरकार नहीं बनाए। हम सरकार में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस जो नाटक करी है धरना प्रदर्शन का, वो अपने मंत्री से जाके बोले कि महाराष्ट्र के अंदर वैट कम करो। अगर वैट 10% वैट कम कर देंगे, अगर 20-30 रुपया पर लीटर के ऊपर वैट नहीं लेगी सरकार, तो कुछ हद तक का महाराष्ट्र के अंदर पेट्रोल के दाम कम होंगे। तो जिसका संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि महाराष्ट्र की सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार जो पेट्रोल के दाम का टैक्स माफ करी है, जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम महाराष्ट्र में कम हो गया है, एक देश के अंदर वातावरण बनेगा और केंद्र सरकार खुद घुटने टिका देगी। लेकिन महाराष्ट्र के सरकार की भी मंशा ये नहीं है कि डीजल और पेट्रोल के दाम महाराष्ट्र के अंदर से कम हुए। इसके खिलाफ में भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। महाविकास आघाड़ी सरकार जब तक का ये नौटंकी करते रहेगी धरना प्रदर्शन का, इसके खिलाफ में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गैस के दाम जितने बढ़ गए, गैस जो 445 रुपये गैस आता था, आज 1000 रुपये का गैस आ रहा है। जो खाने का तेल आता था, जो वो 80 रुपये का पैकेट आता था 1 लीटर का, आज 150 रुपये का है। आज कोविड की वजह से लोग इतने परेशान है, और इतने परेशानी के अंदर भी सरकार उनको परेशान करने का काम कर रही है। अगर आपकी मांगे सरकार नहीं पूरा करती है तो आप उसके बाद क्या एक्शन लेंगे? हम समाजवादी पार्टी पर्दाफाश करती है। हम जब तक का हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, समाजवादी पार्टी सरकार का पर्दाफाश पूरे मुंबई शहर के अंदर करते रहेगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो हम बताएंगे कि आप वैट के अंदर कमी करो। हमारे नेता अबू आसिम आज भी विधान भवन में चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुन रहा नहीं है। आज आप वैट के अंदर कमी करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर पेट्रोल के दाम कम होंगे। आप वैट के दाम कम करो ना। आप मोदी सरकार को आप बुरा बोल रहे हैं, मोदी सरकार है बुरी और कुंभकर्ण की नहीं सोइए, लेकिन आप वैट के अंदर अगर कुछ हद तक का कमी करेंगे तो वैट के अंदर तो टैक्स माफ होगा, तो कुछ हद तक का महाराष्ट्र के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, जिसकी वजह से महंगाई कम होगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस पार्टी भी लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। इसके खिलाफ भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सर आंदोलन किया गया है, किस विषय को लेकर किया गया है? यह आंदोलन डीजल, पेट्रोल, घर में उपयोग होने वाली रसोई गैस और ख़ास करके मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोग महाराष्ट्र में जो बिजली की मार झेल रहे हैं, उनसे खिलाफ किया गया है। तो अगर सर एक तरफ जिस तरह से अगर बात करें कि एक तरफ महंगाई का चल रहा है, एक तरफ जो है कोरोना काल का चल रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो जनता को कितना प्रॉब्लम होगा? तो नहीं, जनता को पहले से प्रॉब्लम हो ही रहा है। पहले लॉकडाउन में ऑलरेडी सबकी कमर टूट चुकी थी। दूसरे लॉकडाउन लगने के बाद लोगों की स्थिति आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब है। सरकार लेकिन फिर भी समझ नहीं रही है। खास करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने आप को मध्यम वर्गीय परिवार का नेता बताते हैं, और उन्हीं की गलत नीतियों के कारण आज गरीब का मध्यम वर्गीय परिवार इस देश का और गरीब परिवार अपने बहुत बुरी कंडीशन में आ चुका है। अगर यही जो है महंगाई में अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन भी जो है कहीं कहीं मिल नहीं रही है, और जनता का कहना है कि महानगर पालिका ब्लैक में दे रही है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैक्सीन के मामले में तो
राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों दोषी है। गरीब परिवार तक वैक्सीन मिल नहीं रहा है, जिनको मिल नहीं रहा है उसको 4-4 घंटा लाइन लगाना पड़ रहा है। और ख़ास करके भाजपा, जहाँ पे गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ पर पक्षपात कर रही है और वैक्सीन वहाँ पर नहीं पहुँचा रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जिस तरह से कहा गया कि सिलेंडर और महंगाई को लेके जो है आंदोलन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो कहना केंद्र सरकार को है कि मोदी जी आपसे नहीं हो पाएगा, आप बस करो, कुर्सी छोड़ दो और जो कुर्सी छोड़ करके अखिलेश सिंह यादव को उस पर बैठा दो, सारी महंगाई ख़त्म हो जाएगी और सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आपकी सर मांगे क्या रहेगी सरकार से? सरकार से बस यही मांगे हैं कि मोदी जी से ये संभल नहीं रहा है, बहुत हो गया, हमने 4-5-6 साल देख लिया, अब आपसे नहीं हो रहा, आप हट जाओ। जिस तरह से जनता को प्रॉब्लम हो रहा है, एक तरफ महंगाई को लेकर, एक तरफ जो है कोरोना काल को लेकर जो है, इस कोरोना काल में लॉकडाउन में सभी बंद है, तो जनता को प्रॉब्लम हो रही है, तो जनता के लिए क्या खबर पहुंचाना चाहेंगे सरकार को? जनता को तो इतनी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो ज़मीनी स्तर से देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें एहसास हो रहा है कि लोग कैसे भूखे मर रहे हैं और कैसे परेशान हैं। लोगों की दुकानें बंद हो गए, कारोबार बंद हो गया, ये लॉकडाउन कोरोना कर करके। और मोदी जी बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा इंडिया बना रहे हैं, और यूपी को अभी बयान दिए हैं कि यूपी को स्मार्ट सिटी बना दिए हैं। यूपी में क्या हाल था अभी जब कोरोना का दूसरा लहर आया था, बॉडी दरिया किनारे तैर रही थी, रेत उड़ गई थी, उसमें कुत्ते नोच रहे थे बॉडियों को, और वो खाली अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और जो गोदी मीडिया है ना, सबसे बड़ा दोषी मैं गोदी मीडिया को ठहराता हूँ, क्योंकि अगर गोदी मीडिया चाह लेती ना तो ये लोग सत्ता में ना आ पाते। झूठ दिखा करके उनको सत्ता दे दिया, और सत्ता देने के बाद वो संभाल नहीं सकते। मेरा बस एक ही कहना है कि मोदी जी आप हट जाओ, आपके बस की बात नहीं है, आप गुजरात जाओ। जिस तरह बात करें, कोरोना काल का तीसरा लहर भी चालू होने वाला है, और प्लस वैक्सीन भी नहीं मिल रही है, और प्लस जो है अगर वैक्सीन कहीं मिल रही है तो यहाँ पे महंगाई भी चल रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? यार, लोगों के पास पैसे ही नहीं है खाने के, वैक्सीन कहाँ से लगाएंगे? वैक्सीन का भी वो चलने लगा, क्या नाम है, कर रहे हैं, मतलब ब्लैक मेलिंग चालू हो गई है, करप्शन चालू हो गया, उसमें भी डॉक्टर अलग तरीके से करप्शन कर रहे हैं। करप्शन के अलावा बचा क्या इंडिया में? कुछ नहीं बचा अभी। तो जो ब्लैक वैक्सीन जो है सप्लाई कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार से क्या मांग? ये तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस महकमे को कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए, उनको पैनी नज़र रखना चाहिए कि भाई अगर गरीब जनता के साथ परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो कौन तकलीफ दे रहा है? जो तकलीफ दे रहा है उनके साथ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। महंगाई का देखो कैसा है ना, यहाँ अभी हमारी जो विकास आघाड़ी सरकार है, उसको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आज जो स्कूलों का मुद्दा है, आज स्कूलों की फ़ीस, हमारी कांग्रेस की शिक्षा मंत्री है वर्षा गायकवाड़ जी, उनको स्कूल की तरफ ध्यान देना चाहिए। और कि बच्चे जो परेशान हैं, जो 2 साल से बच्चे स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, उन वो माँ बाप परेशान हैं स्कूल की फ़ीस के लिए। हमारी सरकार से यही मांग है, महाआघाड़ी विकास सरकार से, कि अब स्कूलों की फ़ीस माफ़ की जाए। जिस तरह से आपने सर ये बात कही कि फीस जो है वो भी नहीं भर पा रहे हैं, और इसी लॉकडाउन में काम और धंधे भी बंद है, जिस तरह से अगर सरकार ने स्कूल भी बंद कर रखे हैं और काम धंधे बंद कर रखे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? काम धंधे तो टोटली, जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना का जब पहला काल आया था, जब से ही काम धंधे चौपट हुए हैं। और ऊपर से ये महंगाई, आज रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और खाने का तेल, आज खाने का तेल भाड़े के घर में लोग रह रहे हैं। देखो, लोग आवाम बोल रही है, भाड़े के घर में लोग रह के भाड़ों परेशान है बेचारे। आज रसोई का जो पकाने का मीठा तेल आता है, आवाज़ 200 से ऊपर हो चुका है। यानी ये है कि जितने जो अमीर थे वो बेचारे कर्जदार हो गए, जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। ऐसा ही अगर चलता रहा तो जनता कितनी प्रॉब्लम में है, उनको क्या कहना चाहेंगे? जनता तो इस वक्त ऐसी प्रॉब्लम में है, अगर बस चले तो आज मोदी जी को सत्ता से हटा के किसी दूसरे व्यक्ति को या अखिलेश जी जैसे व्यक्तियों को बिठाया जाए। अभी जो हमारी आघाड़ी सरकार है, हमारी आघाड़ी सरकार बोलते हैं कि केंद्र के दबाव में, महाराष्ट्र का उनको पूरा अधिकार है, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन सब मुंह पे निप्पल डाल के बैठे। और आगे जो भी लोग हैं ना, अभी जैसे जिस तरीके से किसान आंदोलन, जैसे किसानों ने ना आत्महत्या की है, और इस तरीके से कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, और ये बढ़ जाएगा। जो गरीबी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, लोग आत्महत्या करने पे मौजूद ये हो गए, आमादा हो गए। अब है ना, आदमी करे तो क्या करे, क्या कि घर का खर्चा कैसा होता है, बच्चों की स्कूल की फीस, लाइट का बिल। वो अडानी साहब जो है वो भी मतलब है ना मोदी सरकार के साथ हैं, उनको भी कोई ये नहीं है कि मतलब है ना कुछ, अगर सरकार टैक्स ना ले, मैं बोलता हूँ कि अगर सरकार टैक्स ना ले तो सारी चीज़ें मसले हल हो सकते हैं। महंगाई के लिए आंदोलन रखा है, और इस महंगाई में जो हो रहा है, मतलब पेट्रोल, ऑयल्स, खाने की चीज़ें, ये सब चीज़ के लिए जो महंगाई हो रही है, महंगाई
के लिए हम लोग ने ये रखा है। और ये महंगाई कम होनी चाहिए, अगर कम नहीं होगी तो लोगों को प्रॉब्लम होएगा। और जो हो रहा है अभी तक चल रहा है, लोग घर में भूखे मरे, खरीद के खा नहीं पा रहे। ऑयल्स भी आज ऐसा हो गया है जो मतलब चिकन मटन के भाव में आज तेल बिक रहा है, तो कैसे पब्लिक लेकर खाएगी, कैसे ये रहेगी। उनके लिए मतलब सस्ता होना चाहिए। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, उसमें सब लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। इसी वजह से काफ़ी लोग अपने आप को खुद को ख़त्म करने की पूरी तैयारी में बैठे हुए, तो ये कम होना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो है आंदोलन आज हुआ महंगाई को लेकर? मैं दरअसल ये बताना चाहता हूँ कि जो आज हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो हालात हैं, पूरे हिंदुस्तान के हालात को लेकर के देख सरकार जो है ना नहीं चल रही है। सरकार दरअसल पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है, जनता की सरकार बनकर नहीं रही। ये अगर जनता की सरकार होती तो ये जनता के लिए काम करती, ना कि महंगाई को हद से ज़्यादा बढ़ा देती। स्कूल वालों को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता कि भाई तुम बच्चों के लिए कुछ सहूलत करो, फीस माफ़ करो, फीस को कम करो, लेकिन सरकार ने ये भी नहीं किया, बल्कि और उल्टा लोगों के ऊपर 1-1 साल 1.5 साल का फीस लागू हो गया। स्कूल वाले बोलते हैं कि बच्चों को फीस भरो नहीं तो स्कूल में नहीं डालेंगे, और वर्षा गायकवाड़ जी भी कोई खास ध्यान नहीं दे पा रही हैं। हमारा जो ये आंदोलन है ये आज नहीं, ये हमेशा चलता रहेगा। और जब तक ये महंगाई कम नहीं होती, स्कूल की फीसें कम नहीं होती, गैस का भाव कम नहीं होता, खाद्य पदार्थों की कीमतें कम नहीं होती, तब तक ये आंदोलन समाजवादी पार्टी चलाती रहेगी। अखिलेश यादव जी आगे बढ़ के इसके लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आसिम आदमी भाई हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।